कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र में हम लोग वित्तीय विवरणों का विश्लेषण अध्याय 12 पढ़ रहे हैं। आज इसके चौथे और पांचवें प्रश्न का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं चौथा प्रश्न। 31 मार्च 2007 और 8 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलनात्मक आय विवरण बनाइए। जैसे ही आप प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न तो दिया है लेकिन वो फॉर्मेट में नहीं दिया है। फॉर्मेट में इसको पहले हमको बनाना पड़ता है। जैसे कि पहले विक्रय आता है, फिर बेचे गए माल की लागत, इसमें से इसको घटाने पर सकल लाभ, फिर अन्य व्यय को जोड़कर उसका कुल व्यय को जोड़ लेते हैं, फिर 1 से 2 को घटाने पर संचालन लाभ मिलता है। इसमें यदि कोई अन्य आय है तो उसको जोड़ देते हैं और कोई अन्य व्यय है तो उसको घटा देते हैं। उसके बाद आता है कर के पूर्व लाभ और उसके बाद आयकर को घटाने के बाद हमको मिलता है शुद्ध लाभ। ये पेज नंबर 639 में भी दिया हुआ है। ये फॉर्मेट 639 पेज नंबर 639 में है। उसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा तभी फॉर्मेट में बना पाएंगे। तो समय बचाने के लिए मैंने इसको फॉर्मेट में लिख लिया है। प्रश्न में पूरे चीज़ दिए हुए हैं। विक्रय दिया है, बेचे गए माल की लागत, फिर इसमें से इसको हमको घटा के निकालना है। उसके बाद व्यय भी दिया हुआ है, ये दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एक कॉलम नंबर 1 और 2, 1 से 2 को घटाने पर हमको संचालन लाभ मिलता है। अन्य आय भी दिया हुआ है, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा कर के पूर्व का लाभ और इसमें से आयकर घटाएंगे तो आएगा शुद्ध लाभ। अब इसमें वास्तविक परिवर्तन जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, बी में से ए को घटा देंगे तो यहाँ 6 लाख है, यहाँ 8 लाख है तो ये आएगा 2 लाख। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि माइनस में है ये। उसके बाद 3 लाख में से 4 लाख घटाएंगे तो आएगा 1 लाख। ये भी माइनस में आ रहा है, ये यहाँ पर लिख देंगे। 1 लाख ये भी माइनस में आ रहा है, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पे 50,000 माइनस में आ रहा है, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर 10,000 आ रहा है, 40 में से 50 घटाएंगे। 1,90 से 2,50 को घटाएंगे तो आएगा 60,000। 1,10,000 में 1,50 घटाएंगे तो आएगा 40,000। 60 में से 80 घटाएंगे 20,000। उसके बाद 1,70,000 में 2,30 घटाएंगे तो आएगा 60,000। 50 में 60 घटाएंगे आएगा 10,000। माइनस में भी लिख सकते हैं, उसको ब्रैकेट लिखने से समझ में आ जाता है कि ये माइनस में है और यहाँ आएगा 50,000। तो ये सब माइनस में आए हैं तो सब इसका भी हम लोग को परसेंट निकालना पड़ेगा। ठीक वही फार्मूला C/A × 100। जैसे कि पहला वाला देखिए, C है आपका 2 लाख, नीचे है 8 लाख, A जो है 8 लाख × 100। ये 5 कट गया और ये 5 जीरो कट गया, 2 चौक 8 4 25 तो ये आ जाएगा 25%। ऊपर में एक साइन लगा दीजिए, फिर नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि समझ में आएगा कि परिवर्तन जो है वो नकारात्मक रहा है, कम हुआ है। ठीक उसी प्रकार से बाकी का भी हम लोग निकालेंगे। ये भी आएगा 25%, ये भी आएगा 25%, उसके बाद ये भी आएगा 25%, और उसके बाद ये आएगा 20%। उसके बाद दो लाख, 1 लाख, 1 लाख, फिर 50,000, फिर 10,000, 9 में 6 गया, 60,000 ये ठीक है। फिर आएगा 40,000, उसके बाद प्रतिशत निकालते जाएंगे हम लोग। 60,000 भागित 2,50,000 गुणित 100। ये 3 जीरो कट गया, ये 3 जीरो, ये कट गया, ये कट गया,
25 चौक 6 चौक 24%। उसके बाद ये आ जाएगा 26.67%, ये आएगा 25%, ये आ जाएगा 26.08, ये आएगा 16.67 और ये आएगा 29.41। तो ये परसेंट निकालने में बहुत समय लगता है, तो इसको आप लोग आराम से निकालिएगा। हो सकता है मैं जो कैलकुलेशन किया था उसमें कुछ गलती हो तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। परसेंट निकालने में कुछ हो सकता है दिक्कत आया हो, कुछ मिस्टेक हुआ हो, तो उसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार पांचवा प्रश्न भी है, उसमें भी फॉर्मेट में नहीं बना हुआ है जैसा पहला प्रश्न था, तो इसको हम लोग को फॉर्मेट में लिख लेना है। शुद्ध विक्रय, फिर बेचे के माल की लागत घटा देंगे तो सकल लाभ मिलेगा। उसके बाद जो व्यय है उनको हम लोग जोड़ लेंगे और उसके बाद सकल लाभ से घटा देंगे तो आएगा हमको संचालन लाभ की प्राप्ति मिलेगी। फिर गैर संचालन आय को जोड़ देंगे और गैर संचालन व्यय को घटा देंगे तो हमको मिलेगा कर के पूर्व लाभ, और इसमें से आयकर घटा देंगे तो आएगा हमारा शुद्ध लाभ। अब उसके बाद हमको C बराबर B माइनस A करना है। 20,000 में 15,000 गया 5,000, 9 में 8 गया 1,000, फिर 11 में 7 गया तो ये 4,000। उसके बाद 1200 में 1,000 गया तो बचेगा 200, फिर 200, 400, 8800 में 5200 घटाएंगे तो आएगा 3600, यहाँ पे माइनस में उत्तर आ जाएगा 100, फिर 9100 में 5600 घटाएंगे आएगा 3500, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा। 8900 में 5400 घटाएंगे आएगा 3500, 1500 में 1250 घटाएंगे 250 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 3250। उसके बाद फिर हम लोग वही प्रतिशत निकालेंगे, D बराबर C अपॉन A इंटू 100 करेंगे। जैसे एक निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको, 5000 बटे 15,000 इंटू 100, ये 3 जीरो कट गया, ये 3 जीरो, 5 तिया 15, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 33.33। यहाँ ऊपर में एक साइन लगा दीजिए, 33.33, फिर आएगा 12.50, फिर है 57.14, फिर 20%, फिर 66.33 है। प्रशासनिक व्यय है 1,1200 और ये है। बिक्री और वितरण व्यय है 25%, और उसके बाद निकालेंगे तो ये आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आ जाएगा। इसका टोटल का परसेंट निकालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आएगा 69.23, इसका निकालना मैं भूल गया हूँ, अभी निकाल लेते हैं। 400 बटे 1800 गुणित 100, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया, 2 दूनी 2 निया। अब 200 भागित 9 करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 शून्य, 9 दूनी 18, 2 दशमलव लगाए, 22.22 आएगा। फिर उसके बाद ये जो -100 आया था गैर संचालन आय, इसका आएगा -25। उसके बाद है 62.50, इसका कुछ परसेंट नहीं निकालेंगे, कोई चेंज नहीं हुआ है। कर के पूर्व लाभ आ जाएगा 64.81, इसका आएगा 20% और इसका आ जाएगा 78.31%।
तो ये फिर से बोलूँगा कि आप लोग ये जितने भी प्रतिशत हैं उसको अच्छे से निकाल लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा कम समय रहता है, इसलिए एक एक को निकाल के दिखाना थोड़ा संभव कठिन हो जाता है। तो इसको एक बार आप लोग परसेंट को फिर से चेक कर लीजिएगा।